फिलहाल में राजधानी लखनऊ में एक बेहद अहम बैठक हुई है। इस बैठक से तमाम उम्मीदें सभी के बीच में थी, लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि संगठन के पदाधिकारी के द्वारा पहले इस बात को अवगत करा दिया गया था कि इस बैठक से उन्हें कुछ खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि लंबे समय से सरकार से वार्ता होती है और महज इन्हें आश्वासन दे दिया जाता है, समस्याओं का हल नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं लंबे समय से इंतजार में बैठी हुई है कि शासन के द्वारा उनके लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाए, जिसके लिए देखने को मिला है कि समय समय पर इनके द्वारा प्रदर्शन और कार्यक्रम भी किए गए। इस वक्त पर पूरे देश में तरह तरह के कार्यक्रम होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखने को मिला है कि तमाम राज्यों की आशा बहुओं के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए सरकार के द्वारा बड़े कदम भी उठाए गए हैं। तो इस वक्त पर उत्तर प्रदेश में जो एक बैठक हुई है राजधानी लखनऊ में, उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका। विजय विद्रोही जी, जैसा कि देखने को मिला है कि बीते कल एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित बैठक आपकी राजधानी लखनऊ में हुई है, जिसका इंतजार सभी लोग कहीं ना कहीं कर रहे थे, लेकिन आपने तो पहले ही बता दिया था कि इस बैठक से कुछ खास उम्मीद है नहीं। तो बैठक में कल क्या हुआ है, किससे मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? नहीं, किसी से बहुत मुलाकात नहीं। सरकार के किसी अधिकृत सचिव या मंत्री स्तर के किसी अधिकारी से कोई बातचीत नहीं है, मुलाकात नहीं है। ये एक बहुत प्राइमरी बातचीत थी और आगे की बातचीत के लिए, एक दूसरे को टटोलने के लिए ये एक बहुत अनौपचारिक बातचीत थी कि एक दूसरे को समझा जाए। 6 महीने पहले एक बातचीत हुई थी, 6 महीने से बातचीत रुकी हुई है। अभी जो सरकार का क्या मंशा चल रहा है और हम लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर एक दूसरे को थोड़ा सा समझने और सरकार के साथ, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बातचीत हुई है जी। तो उस बातचीत में हम लोगों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि सरकार की अगर 6 फरवरी 2026 को जो स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय ने जो कहा था कि 10,000 प्लस हम इनके आधारभूत भुगतान की व्यवस्था सरकार करने जा रही है, 10,000 प्लस। तो प्लस माने ये है कि जो हमारी प्रोत्साहन राशियां, केंद्र आधारित जो प्रोत्साहन राशियां, केंद्र के जो अभियान है उनकी प्रोत्साहन राशियां और राज्य वित्त से कुल मिला के 1,500 पहले से मिलता है। और अभी ये इतना कर दे 6,500 तो ये 7-8 हजार हो जाएगा। 2,200-2,500 रुपया क्या नाम 2,275 रुपया केंद्र सरकार का है। तो ये मिला के 10,000 और अन्य कामों की प्रोत्साहन राशियां, तो वो न्यूनतम वेतन के इक्विवेलेंट 18,000 से 20,000, 16,000, 15,000 हो जाता है जी। तो ये था कि प्राइमरी स्तर पर जब तक कि ये 45वें सम्मेलन की सिफारिशों की कोई बड़ी लड़ाई हम लोग नहीं खड़ी कर पाते हैं, तब तक इतना ही बहुत है। तो हम लोगों ने उस पर हाँ कर दी थी कि चलिए इतना ही किया जाए। और बाकी 12 सूत्री मांग पत्र, जो 13 सूत्री मांग पत्र था, उसकी 12 अन्य मांगों पर भी सहमति बनी थी, जिस पर मातृत्व अवकाश का सवाल था, बीमा का सवाल था, जेंडर सेंसिटाइज कमिटीज का सवाल था, पिछले बकायेदारी का सवाल था। तो हम लोगों ने मैंने पहले भी और अभी जो कल बातचीत हुई है वो एक तरह से मैसेजिंग था। तो हम लोगों ने एक मैसेज दे दिया है सरकार को कि अगर आप 10,000 प्लस पर बात करने के लिए कुछ तैयार है, सरकार की कोई मंशा इस तरह की है जो 10,000 तक करने के बारे में कोई इरादा रखती है, तो हम निश्चित तौर से बातचीत में बैठने के लिए तैयार है। और समझाइश के लिए कि आइए कुछ समझ लीजिए, समझा दिया जाए, कुछ करा जाए, कुछ मने जो है इस तरह से समझा बुझा के वो जो सरकार दे रही है उसको ले दे के बराबर कर लिया जाए। तो समझाइश के लिए हम नहीं बैठने वाले जी। सरकार समझाए, ये सरकार ने जो तय कर रखा उस पर वो सहमति बनाना चाहते हो कि नहीं, ये 1,000-1,200 जो हम आपको देना चाहते हैं, 750-800, यही अधिकतम है। वो जो बातचीत से लग रहा है इससे ज्यादा सरकार की कोई मंशा दिखाई नहीं पड़ी जी। तो वो जो 1,500-700 देना चाहते हैं उस पर वो अगर सहमति बनाना चाहते हैं हमारे साथ, तो इस पर कोई सहमति बनने वाली नहीं। ये बात हम लोगों ने साफ बता दी है कि फिर हमारे पास आंदोलन का रास्ता है। और अगर सरकार ये हमारी जो मांगे हैं इनके करीब अगर कुछ बातचीत अगर सरकार के पास है कि 10,000 रुपया न्यूनतम, ये संगिनी का 15,000 प्लस और आशा का 10,000 प्लस, मातृत्व अवकाश, बीमित राशि जो जीवन बीमा की राशि है वो 2 लाख से 10 लाख, और स्वास्थ्य बीमा में 5 लाख का जो कैशलेस का प्रावधान किया है सरकार ने, उसके अतिरिक्त 5 लाख की और व्यवस्था जी।
हमारी सेवा पंजिका का निर्माण और हमारा 2019 से लेकर के और ये मार्च 2025 तक का जी जो समस्त बकाया भुगतान है जी ये करने के लिए सरकार तैयार है जी। तो हम लोग बातचीत के लिए तैयार है जी विजय विद्रोही जी, सरकार का रास्ता अपना है हमारा रास्ता। जी विजय विद्रोही जी, तो क्या कल कोई अन्य तारीख आप लोगों को दी गई है या फिर कल की बातचीत? नहीं, वो अब ये हुआ है कि अब बातचीत सरकार तक पहुंचा दी जाएगी जी। अब वहाँ जो भी बातचीत हो, अगर सहमति बनेगी, सरकार चाहेगी तो वार्ता बुलाएगी, नहीं भी चाहेगी तो नहीं वार्ता बुलाएगी। जी, इसके साथ ही कल आप लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम भी है जो कि प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है, काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, उस पर क्या कुछ कहना है? ये कार्यक्रम कल होगा जी और किसी भी हालत में होगा और इसके बाद हम लोगों ने पहले से भी तय कर रखा है कि अक्टूबर के महीने में 23 अक्टूबर को हम लोग राजधानी में जो है एक बड़ा जमाव करेंगे और वो निर्णायक लड़ाई होगी। हमें वापस लौटना है कि वहाँ लंबे समय तक टिकना है, इसके बारे में हम लोग अभी इस कार्यक्रम के बाद तय करेंगे, 13 तारीख के बाद तय करेंगे। और एक लंबी लड़ाई, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर नवंबर महीने के बाद चुनाव की आंधी चलने लगेगी जी, तो उस आंधी में फिर हमारे रोजी के सवाल ये सब गायब हो जाए जी। तो हम बहुत आश्वस्त हैं इस बारे में कि सरकार से जो भी हमें हासिल करना है वो हमारे पास यही 3 महीना है, 90 डेज जी, 90 दिन है हमारे पास। इन 90 दिनों में सरकार से जो भी हासिल कर पाए, और सरकार कुल इतना चाहती है कि चुनाव के बहुत करीब जाकर के कुछ घोषणाएं कर दी जाए और उसमें अपनी पीठ अपने हाथ से ठोक ली जाए और इनके जो पाले हुए दलाल संगठन है वो दलाल संगठन जय जयकार करें और इस तरह से एक तरह से वो इनकी वोट की जो कांस्टिट्यूंसी है वो मजबूत हो। तो वो तमाम सारे कर्मचारियों के साथ भी यही कर रहे हैं, वो आशा के साथ भी यही कर रहे हैं, मिड डे मील के साथ भी यही करना चाहते हैं, आंगनबाड़ी के साथ भी यही करना चाहते हैं, वो रोजगार सेवक के साथ यही करना चाहते हैं, वो चौकीदार के साथ यही करना चाहते हैं। वो जितना तरह का स्कीम वर्कर है जी, वो सब स्कीम वर्कर के साथ एक ही व्यवहार करना चाहते हैं। चुनाव के समय घोषणा करिए और मानिए वो अपनी पीठ ठोकिए और इसी के बल पर अपनी नैया पार निकाल ले जाइए, करना कुछ नहीं सकता। ये बात उसके बजट सत्र के बाद जो मानसून सत्र के बाद जो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस बात को सुनने के बाद ये बात आश्वस्त हो गई जी। तो हम लोग किसी गलतफहमी में नहीं है, हम लोग लड़ेंगे और जितना लड़ पाएंगे उतना लड़ेंगे। पहले भी हम लोगों ने तमाम दमन का मुकाबला किया है और आगे भी हम तमाम दमन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जी। विजय विद्रोही जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका।